नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य फ्रंट फुट पर, रिश्वत लेते हुए रेंजर और सर्वेंट गिरफ्तार। आज पहुंचेगा जोधपुर साबरमती का रैक। पीएम मोदी 7 को करेंगे रवाना वंदे भारत। 14 को खाटू आ सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एसपी कलेक्टर ने किया निरीक्षण। और केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पर खेलने लगी हैं। राज्य की सक्रियता से उनके विरोधी सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिर कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव में चेहरा पीएम मोदी ही होंगे। हालांकि राज्य कैंप के नेता फिलहाल खामोश हैं। वसुंधरा राजे ने कोटा में बड़ी रैली आयोजित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजे के भाषण से खास बात ये रही कि उन्होंने अपने सियासी विरोधियों पर खुलकर कुछ नहीं बोला। अमित शाह वसुंधरा राजे की केमिस्ट्री से पूर्व सीएम का धुर विरोधी धड़ा सक्रिय हो गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर कैंप चित्तौड़गढ़ ने कार्रवाई करते हुए बस्सी रेंजर मोहम्मद अब्दुल सलीम और उसका सर्वेंट को गिरफ्तार कर लिया है। बस्सी वन क्षेत्र में बिना रुकावट काम करने और पूर्व में पकड़ी गई लकड़ियों के जुर्माना लगाने के बावजूद भी रसीद नहीं देने की शिकायत मिली थी। कार्रवाई के लिए सत्यापन 27 जून को ही हो चुका था। ट्रैप की कार्यवाही सोमवार देर रात को की गई। आरोपी 60,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 7 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और 9 जुलाई से ये ट्रेन सप्ताह के 6 दिन साबरमती के लिए शुरू कर दी जाएगी। वहीं सोमवार को इसका रैक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से निकल चुका है। ये मंगलवार शाम तक जोधपुर के मुख्य स्टेशन पहुंचेगा। जोधपुर के लिए इस वंदे भारत ट्रेन को चलाना किसी चैलेंज से कम नहीं था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 जुलाई को सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर आ सकती हैं। इसकी तैयारियों को लेकर आज सीकर एसपी करण शर्मा और कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने खाटू कस्बे में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी करण शर्मा और जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने खाटू में पार्किंग ग्राउंड पर बने 3 हेलीपैड को दुरुस्त करने और 2 ग्रीन हाउस बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके बाद दोनों ने खाटू में वीआईपी मार्ग का निरीक्षण किया। इसके अलावा मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से भी उचित व्यवस्था करने को लेकर बातचीत की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड में लागू की जा रही समान नागरिक संहिता पर चर्चा हुई। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति के चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई भी बैठक में मौजूद थी। यूसीसी के ब्यौरे पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के लिए तैयार समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट ही राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली यूसीसी का आधार बनने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सीएम के अनुसार उन्होंने सीलिंग के बावजूद उत्तराखंड के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का वादा किया। दौसा जिले के कई क्षेत्रों में मंगलवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सावन माह के पहले दिन मंगलवार को दौसा जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। यहां सिकराय, बांदीकुई और महुआ क्षेत्र में सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर 1.5 घंटे तक चला। बांदीकुई और महुआ में मध्यम बारिश हुई तो सिकराय व सिकंदरा क्षेत्र में 1 घंटे से ज्यादा मूसलाधार बारिश का दौर चला। इस दौरान बिजली की तेज गर्जना से लोग सहम गए। क्षेत्र में पिछले करीब 3 दिन से मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने से गर्मी और उमस के हालात बने हुए थे। इस समय समान नागरिक संहिता का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई। कानूनी मामलों के संसदीय पैनल के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने यूसीसी में अपवाद की भी वकालत कर दी है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि अगले ही साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा इसे तूल देकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर आज नमन किया। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हर भारतवासी के दिल में जोश और निष्ठा की प्रेरणा बनकर सदा धड़कते रहेंगे। अगले 4 दिन यूपी, एमपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक अब तक देश में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 40% से ज़्यादा बारिश हुई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 43% कम बारिश हुई है। उधर बिहार में नेपाल से आने वाले पानी के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी में झमाझम बारिश के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को प्रस्तावित कुशीनगर दौरा रद्द हो गया है।
इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जीत के लिहाज से भाजपा को सबसे ज्यादा संभावना राजस्थान में नजर आ रही है। भाजपा ने इस लिहाज से राजस्थान को पहले नंबर पर रखा है। गहलोत सरकार पर महिला तुष्टीकरण, महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के नेगेटिव नैरेटिव से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी भाजपा जीत के लिए योग्य उम्मीदवार, जातीय समीकरण और सकारात्मक मुद्दों को साधने की नई रणनीति बना रही है। इसके लिए पॉलिटिकल फीडबैक हासिल करने के लिए पार्टी ने नए विभाग को एक्टिव कर दिया है। इसकी कमान राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी गई है। राजस्थान में सहायक अग्निशमन अधिकारी बनने का इंतजार कर रहे युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक अग्निशमन अधिकारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने सहायक अग्निशमन अधिकारी के 29 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनमें से महज 21 पदों पर ही उम्मीदवारों को फाइनल पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान में यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध मार्च निकालकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें कहा गया है कि मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं होने से एबीवीपी कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। एबीवीपी के जयपुर प्रांत के संगठन मंत्री उपमन्यु राणा ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की जायज मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ऑयल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 7 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1773 रुपए से बढ़कर 1780 रुपए हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ताजा बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली के अलावा कोलकाता में 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 1875 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1882 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। इसके अलावा मुंबई में इसकी कीमत 1725 रुपये से बढ़कर 1732 रुपये कर दी गई है। राजस्थान रोडवेज बसों में वरिष्ठ नागरिकों को अब 3 सीटें आरक्षित कर दी गई है। अब यदि कोई वरिष्ठ नागरिक बस में सवार है तो कंडक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वो आरक्षित सीट उपलब्ध करवाए। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौर ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों के किराए में तो छूट मिल जाती है, लेकिन कई बार उनको यात्रा खड़े खड़े ही पूरी करनी होती है। बैठक में आगार प्रबंधकों को इस सुविधा के प्रचार के निर्देश जारी किए जाएंगे। 12 में भी ये आदेश पहुंच गए हैं। चौमू शहर में तिरंगा लाइट घोटाले को लेकर चल रही जांच में सोमवार को डीएलबी निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीणा, एएन निधि जैन और जेएन लोकेश सैनी को निलंबित कर दिया है। वहीं डीएलबी की ओर से नगर पालिका में ये आदेश आने के बाद में कांग्रेस के एक गुट में खुशी की लहर दौड़ गई है तो दूसरे गुट में मायूसी छा गई है। चौमू नगर पालिका ने शहर में डिवाइडर के लाइट पोलों पर तिरंगा थीम की लाइट लगाने के लिए 62 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था। इसको लेकर बीजेपी पार्षदों ने जयपुर डीएलबी में इसकी शिकायत की थी। तीनों निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय भरतपुर, अजमेर और बीकानेर होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।